नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडू ज्ञान पर। झारखंड के 26,000 सहायक आचार्यों की बहाली में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब किस आधार पर आपकी पोस्टिंग तय होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये गाइडलाइन आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब जिन स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है वहां नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यह है कि पहले उन स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे जहां पढ़ाने वालों की संख्या बहुत कम है। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या के आधार पर पोस्टिंग में प्राथमिकता तय की जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक को हर स्कूल का डेटा देना होगा। स्थानांतरण और नियुक्ति की प्रक्रिया इसी डेटा पर आधारित होगी। जहां एक भी शिक्षक नहीं है वहां तुरंत पोस्टिंग होगी। विभागीय निर्देश के अनुसार 1 माह में सूची तैयार कर पोस्टिंग होगी। आइए कुछ जिलों के उदाहरण लेते हैं। जैसे गढ़वा जिला में कुल स्कूल जो हैं वह 699 हैं और वह गढ़वा जिला में लगभग 32 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। और गढ़वा जिला में 172 स्कूल ऐसे स्कूल हैं जहां पे एकमात्र शिक्षक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो अगर हम देखें स्कूलों में गढ़वा जिला में जो शिक्षकों की कमी हुई वह लगभग 204 विद्यालयों में एक भी शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं या पोस्टिंग ही नहीं हुई है। इससे साफ है कि यह पोस्टिंग में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम जरूरी था। शिक्षा सचिव के अनुसार हमारा उद्देश्य है कि ऐसे स्कूलों को पहले शिक्षक दिए जाएं जहां हमारे स्कूलों के बच्चों को आज भी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्राथमिकता दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। तो साथियों, यदि आपने सहायक आचार्य की परीक्षा पास की है तो पोस्टिंग को लेकर अब तक साफ गाइडलाइन आपके सामने है। यह गाइडलाइन न केवल शिक्षकों के हितों में है बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए भी लाभदायक है। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति को लेकर इस माह के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर तक सभी रिजल्ट जारी कर देने की तैयारी की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी शिक्षकों के पदस्थापना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के पदस्थापना को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। शिक्षकों के पदस्थापना में सबसे पहले वैसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां केवल एक शिक्षक हैं। राज्य में लगभग 8353 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं। शिक्षा विभाग ने जिलावार ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर ली है। नियुक्ति के बाद सबसे पहले इन स्कूलों में शिक्षकों का पद स्थापना किया जाएगा। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। वर्ष 2022-23 में इसकी संख्या 7642 थी जो 2023-24 में बढ़कर 8353 हो गई है।
रिजल्ट के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को करना है। जहां उपस्थिति कम होगी वहां भी बढ़ाए जाएंगे शिक्षक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वैसे विद्यालयों को भी चिन्हित किया है जहां विद्यार्थियों की उपस्थिति राज्य के औसत से कम है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी को बच्चों की उपस्थिति कम होने का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे विद्यालयों को भी शिक्षकों के पद स्थापना में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में संथाल परगना प्रमंडल के कुछ जिलों में बच्चों की उपस्थिति राज्य के औसत से कम पाई गई है। वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य में पहली बार एक साथ इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के पद स्थापना को लेकर स्कूलों की प्राथमिकता तय की गई है। वैसे विद्यालय जिसमें मात्र एक शिक्षक हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप छात्र अनुपात में शिक्षक कम हैं, वैसे स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना बहुत जल्द की जाएगी।